गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बाबू। चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, थोड़ा सा उसी को ठीक कर रहे हैं। चलिए सुनिए बाबू, आप लोग को कल सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम ट्रांसलेशन बताए थे। आज इस पर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे बाबू, और इसी में क्या करेंगे, आपसे हम ऑप्शन देंगे आपको ऑब्जेक्टिव, और आपसे पूछेंगे और आप जवाब दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप लोग? देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देगा। जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा उसको मेरी तरफ से इनाम के तौर पर आज ढेर सारे किताब में रखा हूँ। आज वो आप लोग के नाम पर किताब एक रखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक वगैरह है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बुक हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको दे दूंगा ये। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं बाबू आपसे। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ऑप्शन देंगे तभी जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ही खाली स्थान ए स्टोरी। एकदम सिंपल है ये। ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन बी, राइटिंग। ऑप्शन सी, राइट्स। एंड ऑप्शन डी, नन। चलिए, किनका जवाब आया सबसे पहले? अभी किन्हीं का जवाब अभी नहीं आया है। सबसे पहले जवाब आया है करण कुमार का, इसके बाद सुमित कुमार, मोनू। चलिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइट्स क्यों लगा यहाँ पे ये, क्योंकि ही था, और हमने बताया था आपको कि ही के साथ V5 का प्रयोग होता है। और हमने आपको बताया था, वर्ब फॉर्म में आपको बताया था कि एस फॉर्म आपका क्या कहलाता है? V5 कहलाता है। तो इसलिए यहां पर देखिए राइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राइट यहां पर V1 था। राइटिंग यहां पर क्या है? आपका V4 है। हमको चाहिए V5 चाहिए हमको। तो यहां पर ही के साथ यहां पर क्या लगा है? एस लगा हुआ, एस फॉर्म में है, यानी यही आपका क्या है? V5 है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, यू खाली स्थान अ मैंगो। ऑप्शन ए, इट्स। ऑप्शन बी, इट। ऑप्शन सी, ईटिंग। एंड ऑप्शन डी,
नन। चलिए बोलिए। क्या जवाब आया? बी। वेरी गुड, वी इज द राइट आंसर। क्या बात है, बी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। यानी आपने अब पकड़ लिया किसके साथ लगेगा V1 और किसके साथ लगेगा V5। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। सी खाली स्थान नॉट कुक फूड। ऑप्शन ए डू, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी डज एंड ऑप्शन डी नन। चलिए बोल दीजिए आंसर। सी के साथ निगेटिव में मैंने क्या बताया था बाबू? सी के साथ डज, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। दे खाली स्थान नॉट हेल्प मी। ऑप्शन ए डू, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी डज एंड ऑप्शन डी नन। चलिए बताइए क्या बनेगा आंसर। मेरे बोलने से पहले ही बच्चे जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, शाबाश। चलिए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। यानी दे के साथ डू, दे डू नॉट हेल्प मी। यानी देखिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने 4 यहां पर दिया, 2 अफर्मेटिव दिया बाबू, 2 यहां निगेटिव दिया। ये अब इसी टाइप से आपका एग्जामिनेशन में आपका आ सकता है आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो पब्लिक पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा इसको देख करके इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है अब आपका। ऑब्जेक्टिव लिख लेना बाबू, बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव को हम सेट देंगे ही देंगे। ये तो बस मैं देख रहा था कि आप लोग को याद है या नहीं। वीडियो पब्लिक पे रहेगा, आज वीडियो पब्लिक पे रहेगा आपका। ये बाद में आप देख करके इसको उतार लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, बाद में आप उतार लीजिएगा। चलिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम बाबू, जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए। किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम? चलिए किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए बाबू ठीक है, तो चलिए आगे हेडिंग देते हैं अब हम। चलिए दूसरा आपका बताते हैं। दूसरा आपका है बाबू प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान बहुत ही सिंपल है, रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा। ये आपका पहचान हो गया। बात अगर करेंगे इसकी रूल की, तो रूल सब्जेक्ट इसी के अनुसार इज एम आर लगा देंगे, मैंने क्लास में आपको बताया था। इसमें आपका V4 लगेगा, यानी वर्ब के साथ ING। ये आपका बाबू स्ट्रक्चर हो गया। ये आप लोग को पहले से पता है कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। ये आपको पहले से पता है। समझिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस बना है आपका कंटिन्यू से। कंटिन्यू का हिंदी होता है लगातार, यानी जारी। काम लगातार होते रहेगा, काम जारी रहेगा। कहता है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं अगर रहेगा वही आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर इसका है इज एम आर प्लस V4। V4 कहने का अर्थ है वर्ब के साथ ING। V4 कहने का अर्थ है वर्ब के साथ ING। अब इस पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बाबू एग्जाम्पल अगर लेते हैं यहाँ पे हम इसका, तो चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे दे दिए हम, मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं। ये आपका अफर्मेटिव है। मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं, सब्जेक्ट आपका मैं यानी आई। अब या तो इज, या तो एम, या तो आर, तो आई के साथ लगता है एम। अब V4 बनाना है, पढ़ना क्या होता है रीड, और रीड का V4 होता है रीडिंग, तो आई एम रीडिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक कहानी है, तो एक कहानी का होगा ए स्टोरी, तो बन गया आपका आई एम रीडिंग ए स्टोरी। जैसे अगला देखिए, तुम एक आम खा रहे हो। देखिए ये बीटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, समझना इसको ध्यान से। अब जी तुम एक आम खा रहे हो, तुम के हो गया यू, यू के साथ लगता है आर। तुम के हो गया यू, यू के साथ लगता है आर। खाना के होता है इट, खाना के होता है इट। और जहां भी रहा रही दिख गया लगा देना ING। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। कहता है तुम का हो गया यू, यू के साथ लगता है आर। खाना के होता है इट, रहा रही ING, और एक आम का होता है ए मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। आगे देखिएगा, वह एक कहानी लिख रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात यहां ध्यान देना, जैसे हम यहां लिख दिए राइट, हम यहां लिख दिए लव, हम यहां लिख दिए मेक, ठीक है। जिस वर्ब के अंत में, समझिए, जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में अगर ई रहता है, जिस वर्ब के अंत में ई रहता है, तो जब V4 बनाएंगे हम लोग तो ई को हटा देंगे। जब V4 बनाएंगे हम लोग तो ई को हटाकर जोड़ेंगे ING। जैसा लव है, लव में ई हट गया ING। मेक है, ई हट गया जोड़ दिए ING। ये आपको सबसे पहले याद रखना है। हमने बोला जिस वर्ब के अंत में, समझो बाबू, जिस वर्ब के अंत में ई रहता है, जिस वर्ब के अंत में ई रहता है, तो उस परिस्थिति में
ई को हटाकर जोड़ा जाता है ING। ई को हटाकर जोड़ा जाता है ING। अब यहां देखिएगा, वह का हो गया सी, सी के साथ लगता है एज, और लिखना के होता है राइट। ई को हटा दिए और रही ING, और एक कहानी है तो हो गया ए स्टोरी। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका नेगेटिव बताते हैं आप लोग को एक, उसके बाद देते हैं एक्सरसाइजेज, इस पर भी कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग को देंगे। कुछ बच्चों को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी हो रहा लग रहा है। ब्लॉक कर देंगे बेटा तो तुम ही लोग को दिक्कत होगा। चलिए कुछ को ब्लॉक कर दिया जाए, तब ये लोग सुधरेगा। चलिए कुछ बच्चों को ब्लॉक किया जाते हैं। और कौन बच्चे हैं? चलिए अब कमेंट कीजिए आप लोग आराम से। अब आराम से कमेंट कीजिए। अब बस देखो बेटा आराम से बैठ करके। अब कॉल करो कि कमेंट ब्लॉक हो गया तो सीधे ब्लॉक हो जाओगे। चलिए बाबू निगेटिव तो आप जान रहे हैं, निगेटिव का स्ट्रक्चर कमेंट कीजिएगा बाबू आप लोग। तब तक इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। निगेटिव का स्ट्रक्चर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही है कृष कुमार वर्मा, आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लिख देते हैं, हम भी एक बार इसको लिख देते हैं। देखिए बाबू रूल क्या है, सब्जेक्ट इज MR प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव का रूल हो गया बच्चे। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मैं नई दिल्ली नहीं जा रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा, मैं नई दिल्ली
नहीं जा रहा हूँ। देखिए बाबू कैसे बना, मैं का हो गया आई के साथ लगता है एम, नहीं का हो गया नॉट। समझिए, मैं का हो गया आई के साथ लगता है एम, नहीं का हो गया नॉट, जाना के होता है बाबू गो। अब जहां भी रहा रही ING, जाने के लिए प्रीपोजिशन टू, नई दिल्ली तो हो गया न्यू दिल्ली। चलिए दूसरा क्वेश्चन बाबू आप लोग के लिए है, वह एक लेख नहीं लिख रहा है। चल बाबू तू बना, वह एक लेख नहीं लिख रहा है। बना बाबू, क्या बनेगा? ऋषु कुमार ने जवाब दिया ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। गलत है बेटा, लेख का लेटर नहीं होता, लेख का ऐसे होता है। आरती रानी ने जवाब दिया ही इज नॉट राइटिंग एन ऐसे। बिल्कुल सही है बेटा तुम्हारा। बेटा लेटर कहाँ से होगा विशाल कुमार, यहाँ आपका क्या लिखा हुआ पत्र नहीं, लेख है ना, लेख का ऐसे होता है ना। सही से देख लो क्वेश्चन, उसके बाद जवाब दो बाबू। चलिए जनरली सही है बच्चों का। चलिए एक बार इसको हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए वह का हो गया ही के साथ लगता है इज, नहीं का हो गया बाबू नॉट, लिखना का होता है राइट, और हमको V4 बनाना है यानी ING जोड़ना है, तो ई को हटा के जोड़ दिए ING और हो गया एन एसे। ही इज नॉट राइटिंग एन एसे। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरी माँ भोजन नहीं पका रही है। देखिए कैसे बनता है इसको, ये मेरी माँ भोजन नहीं पका रही है, मेरी का हो गया बाबू माई, माँ का हो गया बाबू मदर, माई मदर, माँ सिंगुलर होती है ना इसलिए लगेगा एज, नहीं का हो गया नॉट, पकाना के हो गया कुक। मेरी का माई, माँ का मदर, सिंगुलर है एज, नहीं का नॉट, पकाना के कुक, और जहां भी रहा रही ING, अब भोजन का होता है फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू पटना नहीं जा रहा है। चलिए ये भी आपको बनाना है। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो? ये इंट्रोगेटिव है। दो क्वेश्चन दिए हैं, 4 और 5, आप बनाइए, जल्दी से बना दो बेटा। कौन कौन बच्चे ने सब दिया? राजू वहाँ से 4 नंबर बनाएगा, राजू से। सबसे पहले जवाब दिया है करण कुमार ने, राजू इज नॉट गोइंग टू पटना, बिल्कुल सही है। आरती रानी, राजू इज नॉट गोइंग टू पटना, बिल्कुल सही है बाबू। कृष्ण कुमार वर्मा, राजू इज नॉट गोइंग टू पटना, सही है। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए 5वां बनाइए। 5वां का जवाब दिया है सबसे पहले आरती रानी ने, आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया इसलिए तुम्हारा बाबू गलत हो गया। करण कुमार, आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपका बिल्कुल सही है बाबू, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है। कुछ बच्चे गलत बना रहे हैं, ध्यान से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है बाबू।
बिल्कुल सही है बाबू। चलिए हम इसको बता देते हैं अब। चलिए देखिए, राजू पटना नहीं जाता है, राजू का हो गया बाबू राजू, एज हो गया, नहीं का हो गया नॉट, जाना के गो, रहा रही ING। राजू जी नॉट गोइंग, जाने के लिए प्रीपोजिशन लगता है टू, और आपका हो गया पटना, P कैपिटल, कैपिटलेशन, कोई भी अगर प्रॉपर नाउन रहेगा, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। तुम के अनुसार अगर यहाँ पर अगर क्या पहले है तो लग जाएगा बाबू आपका R, तुम का हो गया U, पढ़ना का हो गया रीड, और रहा रही ING, क्वेश्चन मार्क जी। ठीक है, चलिए एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो बोलिए, फिर से बताते हैं। आज सुबह में नेटवर्क प्रॉब्लम था, जिस रीजन से सुबह में क्लास नहीं ले पाए, तो मैंने अभी क्लास ले लिया। कभी कभी अगर क्लास सुबह नहीं होगा तो हम 2 बजे क्लास ले लेंगे, इसलिए आप लोग बेझिझक ध्यान में रहिएगा, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। 7 बजे अगर लिंक नहीं गया तो आप समझ जाइए कि लिंक अब आपके पास 2 बजे आएगा। ठीक है, इसलिए कॉल मैसेज करके हमको परेशान मत कीजिएगा। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने आपको बोल दिया कि अगर सुबह लिंक नहीं जाता है 7 बजे तो इंतज़ार कीजिएगा, 2 बजे आपको लिंक चल जाएगा। कभी कभी सुबह सुबह नेटवर्क डाउन होता है, इन्वर्टर वगैरह डाउन हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। अभी गर्मी का दिन है ना, इसलिए इन्वर्टर डाउन हो जाता है। तो अगर सुबह क्लास नहीं हो पाता है तो बिल्कुल कॉल मैसेज मत कीजिएगा। आपका क्लास 2 बजे, मैंने लिया कि नहीं लिया मैंने आपको क्लास ये, ठीक है। बस यहाँ स्ट्रक्चर आपको याद रखना है इसमें कि सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4, याद रखिएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको बेट वाला मिल गया था आज, बेट वाला सबने देख लिया, सबने द बेट देख लिया। द बेट कहानी का मैंने आपको लिंक दिया था। चलिए, तो वैसे ही आपको एक ऑफलाइन वीडियो और एक ऑनलाइन वीडियो मिलते रहेगा आपको। और कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए देख, ठीक है, तो कल इसका हम आगे वीडियो बताएंगे। आपका कल चलेगा, इसका पहले ऑब्जेक्टिव बता देंगे आपको, इसके बाद फिर आपको क्या करेंगे, आगे का वीडियो फिर चलेगा आपका ये। तो कल आपको क्या करेंगे, क्वालिटी का वीडियो भेज देंगे आपको चैप्टर 4 का, और इसके आगे थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव कल बता देंगे। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी लोग को बाय बाय, टेक केयर।